क्या यूज है और प्राइमर क्यों लगाया जाता है। देखिए जी, प्राइमर आपकी स्किन को स्मूथ करता है। जब प्राइमर लगा लेंगे आपकी स्किन स्मूथ होगी, पोर ब्लर हो जाएंगे। सो आप जब इसके ऊपर बाकी मेकअप करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अगर एग्जाम्पल दूंगी तो एग्जाम्पल बहुत बहुत सिंपल और बहुत फनी एग्जाम्पल है, पर आप लोगों को सबको पता भी है। हम लोग जब घर में पेंट करते हैं तो पेंट से पहले दीवार पे प्राइमर किया जाता है। क्यों किया जाता है प्राइमर? ताकि दीवार स्मूथ हो जाए, ठीक है, और पेंट देर तक यानी कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। सेम यही चीज प्राइमर हमारे स्किन पे देता है। प्राइमर हमारी स्किन को स्मूथ टेक्सचर देता है, पोर को ब्लर करता है, और साथ ही साथ हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। इसीलिए प्राइमर लगाया जाता है। सेकेंड स्टेप में आता है कंसीलर और करेक्टर। करेक्टर क्या होता है? देखिए, हमारे चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, पिंपल्स होते हैं, रेडनेस होती है, उन सबको छुपाने में हेल्प करता है करेक्टर। करेक्टर दो कलर में आता है, एक ऑरेंज और एक ग्रीन, ठीक है। करेक्टर सेम, बॉटल बॉटल सेम होती है। ये देखिए, आप लोगों को शायद स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, ये दिख रहा है आप लोगों को, आई होप। जी मैम जी। कंसीलर और करेक्टर की बॉटल सेम है, पर डिफरेंस क्या है ये देखिए। ये देखिए डिफरेंस, लिखा हुआ है, एक पे लिखा है नंबर 5 और एक पे लिखा है नंबर 1 ऑरेंज। सो जो ऑरेंज है वो करेक्टर है, और जिस पे नंबर 5 लिखा है वो कंसीलर है, ठीक है। करेक्टर में दो कलर आते हैं, ऑरेंज और ग्रीन। अब ऑरेंज किसको देना है और ग्रीन किसको देना है, आप लोगों को ये समझना जरूरी है, ठीक है। ऑरेंज देना है यदि किसी को झाइयां हैं, यदि किसी को डार्क सर्कल्स हैं, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, तो उन सब को छुपाने के लिए ऑरेंज करेक्टर दिया जाता है, ठीक है। ग्रीन किसे देना है? यदि किसी के चेहरे पे पिंपल है, पिंपल्स के निशान है, रेडनेस है, तो उसे छुपाने के लिए ग्रीन करेक्टर दिया जाता है। ओके। अब ग्रीन या ऑरेंज अगर मैंने करेक्टर लगाया तो क्या मैं ग्रीन या ऑरेंज चेहरा लेकर घूम सकती हूँ? नहीं ना। तो ऐसे में मुझे वो ग्रीन, कहीं ग्रीन है कहीं मेरी स्किन का कलर है, तो उसको पूरा एक कलर करने के लिए मैं अपने स्किन के शेड के अकॉर्डिंग कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर अप्लाई करके फिर उसके ऊपर अपनी स्किन टोन का फाउंडेशन लगाऊंगी। अब कंसीलर कैसे लगाएंगे? कंसीलर में 5 शेड आते हैं, ठीक है। 5 शेड में हम अपने स्किन टोन से मैच करता हुआ, या अगर आपको कई बार होता है कि हमें मैच करता हुआ लेना है, कभी कभी डार्क भी लेते हैं। सो हमें अपना कंसीलर लगाने के बाद और फिर हमें उसके ऊपर लगाना होता है फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन में दो कैटेगरी आती है, एक आता है हमारे पास टिंट और दूसरा आता है अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन। टिंट का क्या काम होता है पहले ये जानते हैं। टिंट का काम है आपकी स्किन को, आपके मेकअप को नेचुरल कवरेज देना, बिल्कुल नेचुरल लुक देगा, ग्लो देगा, शाइन देगा, और एक स्मूथ फिनिशिंग देगा आपके चेहरे को, ठीक है। वहीं अगर मैं अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन की बात करूंगी तो अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन थोड़ा सा टेक्सचर में थिक है। और वो थिक तो क्यों है? क्योंकि वो हेवी कवरेज देगा, फुल कवरेज देगा, आपके मेकअप को प्रॉपर मेकअप लुक देगा, साथ ही साथ एक ग्लो देगा आपकी स्किन को, और आपके चेहरे को मेकअप रेडी बनाएगा। आपका जो फाउंडेशन है अल्ट्रा स्मूथ, ये स्वेट और वेदर रेजिस्टेंट है, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग आपकी स्किन को मेंटेन करता है। अगर आप समर्स में लगा रहे हैं तो समर्स में यानी कि गर्मियों में पसीना आता है,
तो उसको रोकने में हेल्प करता है। वहीं सर्दियों में जैसे अब मौसम है, इसमें हम लगाएंगे हमारा अल्ट्रा स्मूथ फाउंडेशन, तो हमारी स्किन के जो एक्स्ट्रा ऑयल बनता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और ये हमारा जो फाउंडेशंस है, चाहे टिंट हो या फाउंडेशन, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग ग्लो के साथ है और आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। फाउंडेशन के बाद आता है कॉम्पैक्ट एंड लूज पाउडर। ठीक है, सो लूज पाउडर, फाउंडेशन लगाने के बाद हमें चेहरे पे लगाना है नेक्स्ट स्टेप लूज पाउडर। ठीक है, लूज पाउडर क्यों लगाया जाता है? लूज पाउडर आप उसमें एप्लीकेटर आता है उससे भी लगा सकते हैं, और अगर यदि कोई ब्रश से कंफर्टेबल है तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, लेकिन लूज पाउडर लगाना जरूर चाहिए फाउंडेशन या टिंट लगाने के बाद। रीजन क्या है? आपका जो लूज पाउडर है वो आपके पूरे मेकअप को सेट कर देगा, आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करेगा। आपका मेकअप मेल्ट नहीं होगा, बहेगा नहीं, ठीक है, पैची नहीं होगा, और आपका मेकअप लॉक हो जाएगा। हमने इतने सारे, देखिए, हमने करेक्टर लगाया वो भी क्रीमी, हमने कंसीलर लगाया वो भी क्रीमी, हमने टिंट या फाउंडेशन लगाया वो भी लिक्विड। इतना सारा जब लिक्विड लगाएंगे, क्रीमी लगाएंगे, तो उसको लॉक करने के लिए लूज पाउडर लगाना है। लूज पाउडर लगाने से एक स्मूथ फिनिशिंग आएगी आपके मेकअप। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम हम तो कॉम्पैक्ट पाउडर लगाते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर का काम है आपके मेकअप को टचअप देना। जैसे कि मैंने घर से अपना पूरा मेकअप किया, लूज पाउडर सारा मेकअप करने के बाद मैं बाहर गई मीटिंग में, 2 3 4 5 घंटे रही, मेरा मेकअप धूप में, पोल्यूशन में पाची हो जाएगा, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, फेड हो जाएगा, डल हो जाएगा। ऐसे में मैं अपने पर्स से लूज पाउडर निकालूंगी, ठीक है, पफ पे थोड़ा सा लिया और हल्का सा टचअप दे दिया। ठीक है, टचअप देने से मेरा मेकअप एकदम रिफ्रेश हो गया, पैचीनेस भी खत्म हो जाएगी, और हमारा जो कॉम्पैक्ट पाउडर है उसमें SPF 15 है, तो SPF की प्रोटेक्शन वापस से मिल जाएगी। इसीलिए लूज पाउडर लगाएंगे मेकअप करते वक्त, और कॉम्पैक्ट लगाएंगे हम लोग टचअप के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? इसी के साथ एक और प्रोडक्ट आता है स्ट्रोब क्रीम। स्ट्रोब क्रीम बेसिकली स्किन को ग्लो देने में हेल्प करती है। एक नेचुरल शाइन जो आती है ना चेहरे पे, वो स्ट्रोब क्रीम से आती है। स्ट्रोब क्रीम को मेकअप स्टार्ट करने से पहले लगाते हैं। आपने सनस्क्रीन वगैरह जो भी अपना स्किन केयर करने के बाद आपने अपना प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद आपने कंसीलर करेक्टर लगा रहे हो, या यदि आपको केवल स्ट्रोब क्रीम लगा के ग्लो देना है तो प्राइमर के बाद आप डायरेक्टली अपनी स्ट्रोब क्रीम लगा सकते हो, और आप यदि मेकअप कर रहे हो तो स्ट्रोब क्रीम को अपने फाउंडेशन या टिंट में भी मिक्स कर सकते हो। ठीक है, ये आपको नेचुरल ग्लो देने में हेल्प करेगी। कई बार ऐसा होता है महिलाओं को नेचुरल ग्लो चाहिए पर डेली में फाउंडेशन टिंट तो घर में नहीं लगाऊंगी, तो ऐसे में आप कुछ मत करो, अपना जो भी स्किन केयर किया अपना, लास्ट में सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाने के बाद प्राइमर लगाओ और स्ट्रोब क्रीम लगाकर छोड़ दो। ठीक है, इतना भी इनफ होगा अगर आपको केवल ग्लो चाहिए तो। और डेली में भी महिलाएं टिंट लगा सकती हैं, जो कि इजीली अप्लाई भी होता है और उनको एक खुशी और कॉन्फिडेंस भी देता है। साथ में लास्ट में एक फेस कैटेगरी का प्रोडक्ट आता है जिसे बोलते हैं हम ब्लशर। ब्लशर में टाइम हमारे पास दो स्क्रीन कैटेगरी आती चल रही है। है। एक आता है रोल ऑन ब्लशर, सेकंड आता है कॉम्पैक्ट ब्लशर या पाउडर ब्लशर। ठीक है, रोल ऑन ब्लशर कब लगाते हैं और कॉम्पैक्ट ब्लशर कब लगाते हैं? तो रोल ऑन ब्लशर जो है, जब आप फाउंडेशन लगा चुके हो, फाउंडेशन लगाने के बाद रोल ऑन ब्लशर हल्का सा इजीली लगाओ, लिपस्टिक की तरह होता है, इजीली रोल करा और लगाया, हल्का सा फिंगर से ब्लेंड किया या ब्रश से ब्लेंड किया। ठीक है, उसके ऊपर अपना लूज पाउडर लगा के, और देन उसके बाद अगर मुझे और ज्यादा कलर चाहिए, देन उसके ऊपर मैं लगा सकती हूँ मेरा पाउडर ब्लशर। पाउडर ब्लशर हमेशा ब्रश से लगता है। रोल ऑन ब्लशर का पिगमेंट कलर बहुत डीप कलर है, बहुत अच्छा और नेचुरल कलर आता है, वन टाइम एप्लीकेशन में प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। ठीक है,
यही अगर मैं बात करूंगी हमारे पाउडर ब्लशर की, तो पाउडर ब्लशर जो है वो आपके फिनिशिंग टाइम में लगता है। मैंने लूज पाउडर लगाया, लूज पाउडर लगाने के बाद मैं पाउडर ब्लशर लगाऊंगी। ठीक है। कई बार महिलाएं मार्केट में जा रही हैं, प्लान देने जा रही हैं, पर्स में ब्लशर रखना है और पाउडर ब्लशर के टूटने के चांस रहते हैं, इसीलिए पर्स में ऑलवेज इजी टू कैरी होता है रोल ऑन ब्लशर रखना। वो आप कभी भी कहीं भी हल्का सा लिया लगा सकते हो। उस रोल ऑन ब्लशर के दो और भी बेनिफिट हैं। उसका पिगमेंट इतना अच्छा है, अगर आप यदि आपके पास आई शेडो वगैरह कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा उसे लेके आईज पे भी लगा सकते हो। ठीक है। वो टिंट का काम करेगा। अगर आपके पास ऑन दैट स्पॉट लिपस्टिक नहीं है, लिप बाम नहीं है, ग्लॉस नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा उसको फिंगर पे लेके डॉट डॉट करके अपने लिप पे हल्का सा लगाओ, लाइक दिस। तो आपका वो लिप लिप टिंट का भी काम करेगा। ठीक है। तो ये 3 in 1 हो गया। आईज पे भी अप्लाई कर सकते हो, पर आईज पे ब्रश से नहीं करना, उसको लेना है, डॉट डॉट करके लगाया और हल्के हाथ से ब्लेंड कर दिया, बस ऐसे यूज करना होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आई मेकअप। अब आई मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं और कैसे उन्हें यूज करते हैं। तो आई मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक महिला का पहला प्यार, काजल। महिलाएं आई मेकअप में कुछ लगाएंगी या नहीं लगाएंगी, पर काजल कभी नहीं भूलती हैं, क्योंकि काजल ही तो आंखों की खूबसूरती है। आंखों की खूबसूरती काजल ही तो बयां करता है। सो एसलीपीएस वेलनेस के स्निस कलर कॉस्मेटिक में काजल, जो कि डार्क ब्लैक कलर में अवेलेबल है, दो डिफरेंट कैटेगरी में अवेलेबल है प्राइस वाइज। ठीक है। काजल्स की, दोनों काजल की स्पेशलिटी क्या है? दोनों ही वाटरप्रूफ है, दोनों ही स्मज प्रूफ है, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग है। ठीक है। 24 आवर्स तक स्टे करते हैं। अब एक सवाल आया हमारे पास, मैडम अगर दोनों ही वाटरप्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, तो दोनों काजल में डिफरेंस क्या है? तो आइए एक छोटा सा डिफरेंस भी बताती हूँ मैं आपको। आप दोनों काजल की प्राइसिंग चेक कीजिए, प्राइसिंग से ही आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। कैसे? यदि कोई महिला या कोई लड़की जिसकी पॉकेट मनी लिमिटेड है, भाई आजकल अभी भी कॉलेज में, स्कूल में जो जाने वाली लड़कियां हैं, उन्हें एक लिमिटेड पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है। अब उन्हें मेकअप प्रोडक्ट भी लेने हैं, काजल भी लेना है, तो क्या वो आपसे 1000 रुपए का काजल लेंगी या 800-900 रुपए का काजल लेंगी? नहीं। ऐसे में हम उन्हें देंगे हमारा प्राइस वाला काजल। पर यदि वही आपके पास कोई महिला आती है जिसकी सैलरी अच्छी खासी है, मार्केट से हाई प्राइस का काजल यूज करती है, और आपको पता है कि ये कौन से ब्रांड का काजल यूज करती है, वो ब्रांड का इतने का प्राइस है, आप अपने हाई प्राइस वाला काजल उसे प्रेफर करोगे। यदि आप उस महिला को, जो मार्केट से 800-900 1000 रुपए का काजल खरीदती है, आप 200-300 रुपए का काजल दिखाओगे, वो कभी बाय नहीं करेगी। वहीं आप उसे अपना हाई प्राइसिंग वाला 600-700-800 वाला काजल दिखाओगे ना, वो तुरंत परचेज कर लेगी, क्योंकि वो काजल उसकी नीड को, उसकी पॉकेट को बिल्कुल मैच कर रहा है। ये डिफरेंस है दोनों काजल्स में। ठीक है। सेकंड आता है आईलाइनर। आईलाइनर में हमारे पास कलर्ड आईलाइनर भी है और ब्लैक भी है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हमारे ब्लैक आईलाइनर की। तो जी ब्लैक आईलाइनर मल्टीपर्पस है और ऑल पर्पस है। ब्लैक आईलाइनर को मैं घर में अगर नॉर्मल मेकअप कर रही हूँ तब भी लगा सकती हूँ। मैं ब्लैक आईलाइनर को ऑफिस में भी लगा के जा सकती हूँ और किसी ओकेजन में भी लगा के जा सकती हूँ। ब्लैक आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, आपकी आईज को बोल्ड लुक देने में हेल्प करता है। ठीक है। और डार्क ब्लैक कलर में है। मार्केट के जितने भी, अगर मैं बात करती हूँ ब्लैक आईलाइनर लिक्विड की, तो आप वो ब्लैक लाइनर लगाओ, उनमें कंप्लीट मैट लुक नहीं आएगा, थोड़ी थोड़ी शाइन आती रहेगी। सेकंड, थोड़ी देर बाद उनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, और या उनमें से लेयर बन के, पापड़ी बन के वो उतरने लगता है, फ्लेकी होते हैं और उतरने लगते हैं, या उनका कलर फेड हो जाता है। आपने लगाया था ब्लैक कलर, थोड़ी देर बाद पता चल रहा है आपका तो ग्रे कलर दिखाई दे रहा है।
तो ऐसा कोई भी कंसर्न स्नेस कलर कॉस्मेटिक के लिक्विड ब्लैक आईलाइनर में नहीं आता। और सेकंड आते हैं इसमें कलर्ड आईलाइनर। कलर्ड में एक आता है होलोग्राफिक आईलाइनर। होलोग्राफिक आईलाइनर वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये भी ओकेजन पर्पस है, ये मल्टी क्रोम इफेक्ट के साथ है। और सेकंड आता है हमारा क्रोम आईलाइनर। क्रोम आईलाइनर जो कि शिमर बेस है, ओकेजनली लगाया जाता है, या आप ब्लैक लाइनर के साथ इसे पेयर अप कर सकते हो, ब्लैक लाइनर के साथ इसे लगा सकते हो, तो बहुत ही डिफरेंट लुक आता है और बहुत ही प्यारा आईज को बोल्ड लुक देने में हेल्प करता है। ये भी हमारा जो क्रोम आईलाइनर है ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आई मेकअप में आता है मस्कारा। जी मस्कारा क्यों बेनिफिशियल है, मस्कारा क्यों लगाना चाहिए? आपने पूरा आई मेकअप करा और आपकी आई लैशेज ही दिखाई नहीं दे रही तो कैसा लगेगा? आई लैशेस को दिखाना जरूरी है। दूसरी चीज, जब हम मेकअप करते हैं ना तो आई लैशेस पे कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लग जाता है, ठीक है, जिससे हमारी आई लैशेस का ब्लैक कलर दब जाता है। ऐसे में हम मस्कारा लगा के अपनी आई लैशेस को एनहेंस करते हैं, ठीक है, और ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देने में, आईज को बोल्ड लुक देने में मस्कारा हेल्प करता है। मस्कारा की स्पेशलिटी क्या है? मस्कारा की स्पेशलिटी है वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, साथ ही साथ डार्क ब्लैक कलर में है। इसका ब्लैक कलर बहुत ही डीप ब्लैक कलर है, ओके। और इसका एप्लीकेटर, जो इसका आगे का एप्लीकेटर है ना जिससे हम मस्कारा लगाते हैं, वो एप्लीकेटर इजीली बेंट हो जाता है, ठीक है, सिलिकॉन का बना है, इजीली बेंट हो जाएगा, तो आपकी आईज को हार्म नहीं करेगा। इसी के साथ नेक्स्ट कैटेगरी आती है, और मेरी फेवरेट कैटेगरी है लिप कैटेगरी। भाई कभी भी आप देखिए, जब महिलाएं तैयार होती हैं, ठीक है, महिलाओं को कहते देर लगती है, पर जब भी महिला से पूछेंगे कितनी देर, बस 2 मिनट लिपस्टिक लगानी रह गई, बस 2 मिनट लास्ट लिपस्टिक लगा रही हूँ। वो 2 मिनट कब से 2 घंटे में चल रहे हैं नहीं पता, ठीक है। सो लिपस्टिक ऐसी चीज है जो कि महिलाएं कभी नहीं छोड़ती। आप जब भी तैयार होंगे कुछ मेकअप करेंगी नहीं करेंगी पर लिपस्टिक जरूर लगाएंगी। तो लिप मेकअप बहुत 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 इंपॉर्टेंट है मेकअप की कैटेगरी में, क्योंकि हमने फेस मेकअप किया, आईज को एनहेंस किया, और लिप्स को अगर हमने इम्प्रूव नहीं किया, लिप मेकअप नहीं किया, तो हमारा पूरा मेकअप अधूरा है। अब लिप मेकअप में क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं चलिए जानते हैं। लिप मेकअप में आता है हमारे पास सबसे पहले लिप बाम। लिप बाम पुरुष और महिलाएं कोई भी लगा सकते हैं। लिप बाम में 3 शेड आते हैं, ठीक है। लिप बाम करता क्या है? लिप बाम आपके लिप्स को हाइड्रेट और नरिश करेगा, साथ ही साथ लिप को डार्क नहीं होने देगा, क्रैकी नहीं होने देगा, ड्राई नहीं होने देगा, और फ्लेकी नहीं होने देगा, ठीक है। अब लिप बाम के बाद लगाएंगे हम महिलाएं स्पेशली लिप लाइनर। लिप लाइनर जो कि आपके लिप्स को प्रॉपरली शेप देने में हेल्प करता है, ठीक है। लिप लाइनर 2 in 1 है। कैसे? आप उन्हें एज ए लिप लाइनर भी लगा सकते हो और एज एन आई लाइनर भी लगा सकते हो। लिप लाइनर में हमारे पास पिंक है, रेड है, मरून है। ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उन लिप लाइनर को लिप लाइनर कम आईलाइनर की तरह ज्यादा यूज करती हूँ, क्योंकि लिप लाइनर्स हमारे वाटर प्रूफ है और बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, डीप पिगमेंट कलर बहुत अच्छा है, तो मैं आईलाइनर की तरह भी उन्हें यूज करती हूँ, ओके। सेकेंड थिंग, वो लिप लाइनर का टेक्सचर इतना क्रीमी है कि मैं लिप लाइनर के साथ साथ उन्हें लिप्स में अगर फिल भी कर लूंगी तो भी मेरे को लिपस्टिक का काम हो जाता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है मैं लिपस्टिक घर में भूल गई, अब मेरे पर्स में केवल लिप लाइनर पड़ा है, तो मेरे लिए वो लाइफ सेवियर हो जाता है। मैं फटाफट से, अगर मेरी लिपस्टिक डल हो रही है, मैं उसी लिप लाइनर का टचअप दे लेती हूँ और इनफ गुड टू गो रहता है, मेरा लाइफ सेवियर हो गया, ठीक है। अब लिप लाइनर के बाद आती है लिपस्टिक की कैटेगरी। लिपस्टिक की कैटेगरी हमारे पास 2 है, लक्स क्रीमी लिपस्टिक, और हमारी एक आती है मैट लिक्विड लिपस्टिक, ठीक है। सो सबसे पहले हमारी जो लक्स क्रीमी लिपस्टिक है मैं उसकी बात करूंगी।
उसका टेक्सचर बुलेट फॉर्म में है, जैसे नॉर्मल लिपस्टिक आती है, आपने कैप ओपन किया, रिवॉल्व किया और बुलेट बाहर, ठीक है। बुलेट फॉर्म में है, डीप डार्क कलर आता है, बहुत ही अच्छा पिगमेंट आता है आपके लिप्स में, मैट इफेक्ट के साथ है, कंप्लीटली मैट है, पर हल्का सा बहुत नेचुरल शाइन आएगा उसमें, और पिगमेंट बहुत हाई है। आप जब वो लिपस्टिक रिमूव भी करोगे तो आपके लिप्स पे हल्का सा पिगमेंट यानी कि टिंट रह जाता है, ठीक है। लिपस्टिक हमारी लॉन्ग लास्टिंग है। सेकंड आती है मैट लिक्विड लिपस्टिक। लिक्विड लिपस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रीजन क्या है? क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक में ना मार्केट में आता है कि जी लॉन्ग लास्टिंग है, 12 घंटे स्टे करती है, आपके लिप्स को डार्क नहीं होने देगी, और हम वो लिपस्टिक बाय करके लाते हैं, पता चलता है लगाई 10 मिनट बाद लिपस्टिक गायब। अब बात करेंगे स्निस कलर कॉस्मेटिक की, मैट लिक्विड लिपस्टिक की। सो हमारी मैट लिक्विड